गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जीकेएसएसबी एग्ज़ाम। तो ये क्वेश्चन जो है जो मेरे को डिस्कशन ग्रुप में मैसेज किया जा रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। तो इसको समझना, मैंने पूरे परसेंटेज का इवन की पूरी अर्थमेटिक मैंने इसी मेथड से समझाई है। कभी भी कोई भी चीज़ जो परसेंटेज में हो ना, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, उसको लेट कर देना 100। यानी अब इसमें इसमें हमें CP को मान लिया मैंने 100 क्योंकि हम CP निकालना है। ठीक है, तो बोलता कि उसने ओनर ने बेचा उसको 10-20% लॉस पे, यानी 20% लॉस, यानी कि इसका 1 में 5 करोगे कितना आएगा, 20 आएगा। तो कितना 20% लॉस, यानी 20 लॉस हो तो कितना हुआ, 80। ठीक है, तो अगर वो क्या कहते हैं इसमें जो CP में 100 ऐड करेंगे तो उसको वो जो बेचेगा वो कितने में बेचेगा, 5% प्रॉफिट में, यानी 105 में बेचेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ बढ़ती है, कोई भी चीज़ कम होती है, CP भी बढ़ती है, CP भी कम होती है। ठीक है, अब उसने बोला कि कितना ज़्यादा दिया उसने, 100 ज़्यादा दिया। अब इसमें यहाँ पे कितना ज़्यादा दिया, यहाँ पे उसने दिया 25 ज़्यादा, यानी 25 की वैल्यू कितनी आएगी, 100। एक की वैल्यू कितनी आई, 4। अगर एक की वैल्यू 4 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, अगर एक की वैल्यू 4 है 100 की वैल्यू कितनी होगी, 400। ये आपका आंसर आ गया। दोबारा समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को क्या करना है। हमने मान ली CP 100, तो उसने बोला 20% लॉस हुआ, तो 20% लॉस यानी कितना हुआ, 80। और फिर इसको गेन हुआ, अगर 100 में बेचा उसको गेन हुआ कितना, 5 का, तो 105 हो गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंस कितना आ रहा था, 25 की वैल्यू कितनी आई, कितना कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 100 उसने बोला 100 इंक्रीज़ हो रहा है, पर हमने जो निकाला वो 25 इंक्रीज़ हो रहा है। 25 की वैल्यू 100, एक की वैल्यू 4, 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 इंटू 4, 400। ठीक है, अब ये अकेला ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया, ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन डिटो क्वेश्चन आपका SSC CPO का जो भी एग्ज़ाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बोलता है एक चीज़ सोल्ड होती है 7% प्रॉफिट में, तो मैंने CP मान ली 100। ठीक है, अब 7% प्रॉफिट यानी 107 होगी। ठीक है, तो वो इतने ज़्यादा में बेचता है, उसको प्रॉफिट कितना होता है, 57 होगा, यानी 157। अब इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 50 का। 50 की वैल्यू कितनी आई, ये आई आपकी पास 1329। एक की वैल्यू निकालो, ये बनेगी 26.58। अगर एक की वैल्यू 26.58 है, 100 की वैल्यू कितनी होगी, इसको डिवाइड करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, 2658। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो भाई जो मैं कंसेप्ट समझाता हूँ उसकी एप्लीकेशन भी मैंने आपको प्रूफ में दिखा दी। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी वही चीज़ लगा सकते हो। ठीक है, CP मान लो 100, तो उसने बोला पहले 10% प्रॉफिट बेचता यानी 110 हो गया, और दूसरा 107% प्रॉफिट बेचता यानी 107 हो गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का। क्वेश्चन में दिया होगा कितना, 6। एक 3 की वैल्यू 6, एक की वैल्यू कितनी, 2। 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू होगी 200। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है भाई, इसलिए कहते हैं कि अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है एवरेज स्पीड का। ठीक है, अब एवरेज स्पीड का शायद मैंने कल करवाया, नहीं करवाया, मेरे को याद भूल गया, अब तो दोबारा करवा देता हूँ। देखो, आप उसको दिया, 2 स्पीडें दी है आपको, 24 किलोमीटर पर आवर, आप 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप इसके 24-36 के फैक्टर निकाल लो, क्या हो गए, 6 इंटू 4 भी होंगे, 6 इंटू 6। ठीक है, तो उसका एल्सियम ले कितना आ गया, कॉमन कॉमन टर्म कौन सा, 6, फिर इंटू 4। ये इन दोनों में से कॉमन टर्म कौन सा है, 6 है ना, फिर इन दोनों में कॉमन टर्म है नहीं, दोनों अलग अलग हैं, तो 4 इंटू 6, 4 इंटू 6। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6। इसका डिवाइड करोगे, हाँ 6, नीचे क्या आएगा, 4। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, ये बनेगा 144, नीचे इसको डिवाइड कर दो, 6 और 4 10। ठीक है, इंटू नंबर ऑफ स्पीड कितनी, नंबर ऑफ स्पीड कितनी, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना है, 28.8 किलोमीटर पर आवर। अगर 3 स्पीड हो तो यहाँ पे 3 आएगा, 4 हो गया तो 4 आएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमें स्पीड दिया, और ये क्या निकला, ये क्या हमारा निकला, टाइम, बस। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, अगर जब आपको 2 स्पीडें दी हो तो आप ऐसे सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, 2x y एक्स प्लस वाई कितना बन गया, ये बन गया आपका 24-36 कितना बन गया, 60। तो 12 दूने 12 पंचे। ठीक है, तो ये 36 इंटू 4 करोगे 147। ठीक है, इंटू आप 36 12 दूने 72 147। ठीक है, इंटू 2 से करना पड़ेगा इसको, 2xy एक्स प्लस वाई, 2436 कितना गया, 24-36 आ गया, 2xy एक्स प्लस वाई 36 60
2 5 36 147 147 को 2xy x प्लस वाई 2xy x प्लस वाई 37 24 36 40। इसको देखना पड़ेगा इस मेथड से निकल क्यों रहा, कहीं गलती कर बार ने बराबर से इसे 144 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, बट आंसर 28.8 आंसर है इसका। ठीक है, तो इससे देखूंगा मैं, बाकी चीज़ें आपको मैंने जैसे समझाई वैसे चीज़ें करनी है। ठीक है, अब शायद इस क्वेश्चन को मैंने समझाया हुआ है तो वो आप देख लेना। ठीक है, बाकी इसके ऊपर लेक्चर में पूरा अच्छे से लेक्चर जो है वो आपको कल प्रोवाइड करूँगा। इस लेक्चर में थोड़ा शॉर्ट लेक्चर प्रोवाइड करा आपको, ताकि जिनको समझ नहीं आया वो समझ जाएँ।